Good morning everybody. Today we are here to learn again about Tally practical lectures and हम लोग आज क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करेंगे टैली का। और इस पर सबसे बेसिक काम जो था, कल हम लोग टैली को कंपनी क्रिएट करना, फिर लेजर्स क्रिएट करना और उसकी एंट्री पास करना। कल हम लोग कंट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर पे एंट्री पास कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिसिप्ट वाउचर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे रिसिप्ट वाउचर और जर्नल वाउचर। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, उसके लिए आपको पहले टैली ओपन करनी पड़ेगी। आप गेटवे ऑफ टैली पे आने से पहले विंडो बटन एक बार प्रेस करिएगा, TALLY टैली लिखिएगा, एंटर प्रेस करिएगा, टैली आपकी ओपन होगी। टैली ओपन हो गई और W प्रेस करेंगे आप एजुकेशनल मोड पे आने के लिए, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कंपनी खुली हुई है, मैं इसे बंद करूँगा, Alt+F3 प्रेस करूँगा, शर्ट कंपनी पे जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, कंपनी बंद हो गई। कंपनी क्रिएट का ऑप्शन नीचे दिया है, टच करिएगा, क्रिएट हो जाएगी। मैं आरिफ ट्रेडर्स के नाम से कंपनी खोल रहा हूँ। क्योंकि आप लोग डिटेल जानते हैं तो मुझे भरना नहीं पड़ेगा। आज मैं थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ूँगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कंट्रोलर से मैं सेव कर रहा हूँ। आप लोग पिछले वीडियोज़ में सब जानते हैं कैसे डिटेल फिल करना है, फिल कर लीजिएगा। एस्केप दबा करके बाहर आइए और बाहर आने के बाद से अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, सिंगल लेजर में क्रिएट करेंगे। यहाँ आज हम लोग रिसिप्ट बना रहे हैं। तो रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति। प्राप्ति किस चीज़ की? चाहे वो कह सकते हैं आप कमीशन मिल रहा हो, जिसको बोलते हैं ना कि कुछ काम आपने किसी के लिए किया, बदले में आपको कमीशन मिल गया, साइड इनकम आपको मिल गई, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद डिस्काउंट आपको मिलेगा। डिस्काउंट क्या होता है आपका? वो आपकी छूट होती है। कोई सामान कोई खरीद, कुछ भी आप परचेस कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो उस पर आपको छूट मिल जाएगी, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। यानी कम पैसे देने होंगे, रेट जो भी रेट है उसका, उस रेट से कम देना होगा। ठीक है। उसके बाद रेंट हो गया, किराया जिसको बोलते हैं, रेंट आपको मिल सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम इसको आज मेंटेन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, रेंट। हमने रेंट लिखा, रेंट लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पर रेंट हमने लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट में इनडायरेक्ट इनकम। क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। एंटर प्रेस करिए। ग्रुप भी क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम का ही होगा। चलिए, इसको कंट्रोल करिए, सेव हो जाए। इसके बाद आप लिखेंगे डिस्काउंट। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट। कुछ परचेज करने कहीं पे गए और डिस्काउंट आपको मिला, ये भी क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। बिल्कुल। चलिए, क्या करेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट इनकम करेंगे। कंट्रोल करिए, सेव हो गया। हो गया बच्चों? इसके बाद आप क्या करेंगे? कमीशन। क्या करेंगे? कमीशन। कमीशन मिल रहा है आपको, इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल करिए, सेव हो गया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। इसकी पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्केप करके बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। ट्रांजेक्शन्स के अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, F6 दबाएंगे। आप क्या दबाएंगे? F6। या तो F6 शॉर्टकट याद करिए, तो माउस लेके जाइए इस ग्रीन पट्टी पे और यहाँ जाकर रिसिप्ट दबाइए। ठीक, रिसिप्ट वाउचर खुल गया? खुल गया ना? यहाँ पे CR दिया है। सारे फायदे गोल्डन रूल्स के तीसरे नियम में, नॉमिनल अकाउंट में सारे फायदे CR होते हैं, सारी इनकम CR होती है, सारे खर्चे DR होते हैं, सारे लॉसेस DR होते हैं। तो यहाँ पे हमको फ़ायदा हो रहा है, इनकम पैसा आ रहा है। CR में क्या होगा? बता रहा हूँ मैं, कैश नहीं होगा, रेंट होगा। CR में क्या होगा? रेंट होगा। रेंट मतलब किराया। किराया आपके लिए एक फ़ायदा है, साइड इनकम है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 30,000 रुपये किराया आपको आ रहा है। ठीक, मान लीजिए। एंटर प्रेस किया। DR में क्या होगा? कैश के रूप में। किस रूप में आ रहा है? कैश के रूप में। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव बाय कैश फॉर रेंट। क्या लिखेंगे? फॉर रेंट। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव बाय कैश फॉर रेंट। कंट्रोल से अब क्या करेंगे? सेव। हमने सेव कर दिया, बोलिए, सेव हो गया ना? इसके बाद हम क्या करेंगे, गौर से देखिए। अब हमने एक नया लेजर क्रिएट करना है। हमने बैंक नहीं बनाया। अगर हमको कोई चेक से पैसा देगा तो हम चेक और बैंक नहीं बनाए। अगर हमको बैंक क्रिएट करना हो तो हम क्या करेंगे? अब देखिएगा, CR में हमको मान लीजिए आपको फिर एक बार कमीशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कमीशन। 4500 रुपये कमीशन मिला। लेकिन कमीशन इस बार कैसे आ रहा है आपको? गूगल पे द्वारा। किसके द्वारा? गूगल पे। तो यहाँ आपको एक लेजर क्रिएट करना है। क्रिएट किए नहीं आप लोग, मैं जानबूझ के यहाँ से बता रहा था कि आप यहाँ पे भी क्रिएट करना सीख जाए। मान लिया आप भूल गए हैं, तत्काल से आपको याद आया कि मुझे क्रिएट करना है, तो आप कीबोर्ड उठाएंगे और Alt+C। क्या दबाएंगे आप? Alt, यहाँ Alt दिया, Alt+C दबाएंगे। इसको बोलते हैं इंस्टेंट लेजर क्रिएशन। देखिए, Alt+C दबाया मैंने, खुल गया। यहाँ लिखेंगे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI करिएगा, अंदर बैंक अकाउंट डालिएगा। ठीक है, अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपको पता ही है, पिछले बनवा चुका हूँ मैं, सेव कर रहा हूँ। ठीक, सेव किया, अमाउंट आ गया, एंटर प्रेस करिएगा,
चेक से दे रहा है, तो अगर चेक से ले रहे हो तो चेक करिएगा, वरना स्पेस दबाइएगा। यहाँ पे क्या दबाइएगा? यहाँ पे स्पेस। ये देखिए ये स्पेस बार है, यहाँ दबाइएगा। ये देखिए लिस्ट खुल गई। यहाँ पे लिस्ट करिए आपको। ये लिस्ट शो होने के बाद से यहाँ ई फंड ट्रांसफ़र क्या लिखेंगे आप? ई फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, एंटर प्रेस करिएगा। फिर देखिए अमाउंट, फिर एंटर। ठीक है, फिर एंटर। फिर क्या करेंगे आप? एंटर। और यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग ई फंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI। ठीक है ना, फॉर कमीशन। क्या कमीशन? कोई इसका क्वेश्चन यहाँ तक नहीं। कंट्रोल से सेव हो गया। अब आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट पे आप आए, 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है बाई कैश। कैसे? कैश। तो CR में डिस्काउंट होगा और DR में कैश होगा। क्या होगा? DR में कैश। नरेशन क्या होगा? बीइंग डिस्काउंट रिसीव बाई कैश। क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सेव करिए, कंट्रोल से सेव हो गया बच्चों। बोलिए, स्किप करके बाहर आइए, फिर अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर्स में जाइए और क्रिएट करिए। किसके लिए? जो जनरल वाउचर पढ़ने वाले हैं आप लोग। क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल वाउचर। यहाँ पे आप आने के बाद से क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे? पहले एक फिक्स एसेट बनाएंगे, यानी कि बाइक। तो रॉयल एनफील्ड, ठीक है, बाइक। ये क्या है आपका? फिक्स एसेट है। क्या है बेटा? चलिए, ग्रुप में क्या होगा? फिक्स एसेट होगा। ठीक है, सेव करिए। फिर क्या बनाएंगे आप? फिक्स एसेट पे गिरावट आती है, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं आतिफ? डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है? मतलब कि ये आपकी गिरावट है। कोई सामान आप अपने इस्तेमाल के लिए खरीदेंगे, उसकी कीमत में जब गिरावट आती है, उस कीमत को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ग्रुप में ले जाइए, कंट्रोल से सेव करिए। ठीक है, हो गया। फिर आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगर किसी इंसान की सैलरी बाकी होगी तो सैलरी वाला बंदा, यानी कि वो एम्प्लॉय, और जो सैलरी होगी वो दर्ज करेंगे। तो सैलरी का एक लेजर बनाइए। सैलरी क्या है? अगर किसी को आप सैलरी दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ रहे हैं आप लोग? खर्चे आपके साइड हो गया। अब एम्प्लॉय भी क्रिएट होगा। क्या होगा? एम्प्लॉय भी क्रिएट होगा। पेमेंट वाउचर पे जब हम सैलरी पे कर रहे थे तो DR में वो सैलरी हो रही थी, CR में कैश या चेक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय भी क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा हम दे नहीं रहे हैं, उसकी सर्विस बाकी है अभी। उस इंसान ने काम किया 2 महीने और 2 महीने की सैलरी बाकी है उसकी अभी। तो सैलरी DR खर्चे में हो गया, CR में वो एम्प्लॉय को भी हम दर्ज करेंगे। क्योंकि एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय वो सन्ड्री क्रेडिटर है जो सर्विस दे चुका है, पैसा नहीं पाया है। कौन है वो? सन्ड्री क्रेडिटर। समझ रहे हैं आप लोग? एम्प्लॉय के सामने लिखिए ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, एंटर प्रेस करिए। सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। कंट्रोल से सेव करिए, बाहर आइए। हो गया बच्चों? बाहर आइए। अब आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और F7 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? चाहे माउस लेके यहाँ जाइए, चाहे यहाँ F7 प्रेस करिए। ठीक, DR में फिर वही खर्चे होंगे सारे। तो क्या करेंगे DR में आप लोग? डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन। कीमत में गिरावट। मान लीजिए 5000 रुपये की गिरावट आ रही है। क्या आ रही है? 5000 की गिरावट आ रही है। किस पे? CR में रॉयल एनफील्ड बाइक पे। किस पे? बाइक पे। नरेशन लिखिएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बाइक। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, फोकस। चार्ज ऑन बाइक फॉर ₹5000। कितना? हाँ, द रियल वैल्यू वॉज 2,20,000। कितना? समझ रहे हैं आप लोग? गाड़ी की कीमत की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 2,20,000 थी। अभी उसकी कीमत में कितनी गिरावट आ गई? 5,000। अब वो गाड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी? 2,15,000। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, सेव करिए कंट्रोल से। हो गया। अब सैलरी वाली बात करते हैं। DR में क्या होगा? सैलरी होगी जिसका सैलरी बाकी है। मान लीजिए 45,000 रुपये बाकी है। ठीक है, 3 महीने की सैलरी बाकी है। तो 1 महीने की सैलरी कितनी हो गई? 15,000 भागा 3 कर दीजिएगा। CR में एम्प्लॉय कौन होगा? एम्प्लॉय। यहाँ नरेशन लिखिएगा, बीइंग एम्प्लॉय सैलरी ड्यू। क्या? ड्यू फॉर लास्ट 3 मंथ। क्या बोलो? लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप लोग, बता रहा हूँ। नवंबर, ठीक, दिसंबर, जनवरी। ओके, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? बस आज के लिए बस इतना ही, इतना आपको करना है। और
and thank you, thanks to all of you, to the students and YouTube family. Okay.